गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं मणिकांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ। अभी मैं बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए पेपर 8 यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से एक प्रकरण पर चर्चा कर रहा हूँ। ये प्रकरण है शिक्षा का अर्थ। शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमने ज्ञान के बारे में, उसके बाद शिक्षण के बारे में पढ़ा और थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में भी जाने, शिक्षा के बारे में भी। तो हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि शिक्षा है क्या, शिक्षा का अर्थ क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना, ग्रहण करना या विद्या प्राप्त करना। शिक्षा के अर्थ में ही विद्या का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर हम नॉर्मली देखते हैं अगर दोनों को, तो हम लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते। उसमें पर होता क्या है कि शिक्षा और विद्या दोनों का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। अब आगे देखिए, विद्या शब्द की उत्पत्ति विद्ध धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? विद्ध धातु से हुई है। और विद्ध शब्द से ही विद्वान संबंध का निर्माण होता है, जिसका अर्थ है जानना या जानने वाला। मतलब विद्वान का मतलब कि जानना या जानने वाला। अब देखिए, शिक्षा और विद्या दोनों शब्दों में यूं देखा जाए तो काफी अंतर है। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो अगर हम विस्तार से देखते हैं तो शिक्षा में और विद्या में दोनों में काफी अंतर पाया जाता है। विद्या से तात्पर्य किसी विशिष्ट ज्ञान में ही पूर्ण दक्षता प्राप्त करना। मतलब विद्या का मतलब ये हुआ कि आप किसी के बारे में स्पेशलाइजेशन है आपका, उसमें आप उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पूर्ण दक्षता प्राप्त कर लिया आपने, तो वो होता है विद्या। तो विद्या से तात्पर्य किसी विशिष्ट ज्ञान में ही पूर्ण दक्षता प्राप्त करना है। लेकिन शिक्षा का तात्पर्य ज्ञान के समग्र रूप में है। मतलब कि आप सब कुछ जानते हैं तो आप ज्ञानी बनेंगे। अब देखिए, शिक्षा शब्द का अंग्रेजी रूपांतर शब्द एजुकेशन है। सब लोग जानते हैं इसके बारे में कि शिक्षा का अंग्रेजी क्या होता है? एजुकेशन। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के एजुकेटर, ये शब्द है। एजुकेटम शब्द का अर्थ शिक्षण कार्य करना। कुछ विद्वानों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेयर शब्द से हुई है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विकसित करना, डेवलप करना उसको। अब देखिए, एडुकेयर शब्द से तात्पर्य एडुकेयर, इसे तात्पर्य है शिक्षित करना या उसको ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना। आगे है एजुकेशन शब्द इडुको शब्द से बना है। EDUCO, इडुको शब्द से बना है। इडुको शब्द भी EO डुको से बना है, जिनमें ई का तात्पर्य होता है आंतरिक और डुको का अर्थ है विकास करना या आगे बढ़ना। तो सीधा सा मतलब है इसका कि आंतरिक, आपके अंदर की शक्ति को आगे बढ़ाना, आपके आंतरिक शक्तियों को विकास करना। सीधा सा मतलब है एजुकेशन का मतलब। यहाँ पे हम सीधा देख रहे हैं कि आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर जो शक्तियां हैं उसको उभारना, उसको निखारना, मांझ कर बाहर निकालना। अब ऐसा तो नहीं होता है कि जब आप अपने क्लास में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक आपके मस्तिष्क में कुछ लगा देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है।
वो आपको सिर्फ बताते हैं कि आपके अंदर जो शक्ति है उसे जागृत करते हैं। आप जानते हैं ABCD से लेकर Z तक शिक्षक क्या करते हैं, उसको याद करवाते हैं, आपको बताते हैं और आपको ये बताते हैं कि आपके अंदर है वो शक्ति है, आप उसको विकसित करिए। तो सीधा सा मतलब है एजुकेशन का मतलब कि आपके अंदर की शक्तियों को विकास कर देना। कुछ कॉन्सेप्ट है इसका, देखिए जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो मानव को प्राणी जगत के, मतलब जितने भी जीव हैं, जंतु हैं दुनिया में, प्राणी जगत में जो कुछ भी आते हैं, उस प्राणी जगत के अन्य जीवों से अलग करता है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं धरती पर, सजीव चीजें जो भी हैं, जीव जो भी हैं, चाहे जीव को मतलब जो भी जानवर की बात करें, जीव की बात करें, कीड़े मकोड़े की बात करें, सब में जीव है, सब सांस लेता है, सब लिविंग थिंग्स है, सब सजीव वस्तु है। तो क्या होता है कि शिक्षा के माध्यम से, तो मैं ये कह रहा था कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो मानव को प्राणी जगत के अन्य जीवों से अलग करता है, सबसे अलग करता है मानव को। शिक्षा एक ऐसा साधन है। अब सीधा सा मतलब है, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप जानवर हैं। आपने बहुत डिफरेंस में पढ़ा होगा कि जो मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं है तो जानवर में और इंसान में कोई अंतर ही नहीं है। तो सीधा सा मतलब है कि अगर आप अज्ञानी हैं और शिक्षित हैं तो आप जानवर हैं। अब अज्ञानी और शिक्षित का मतलब ये नहीं कि आप मतलब अगर इलिटरेट हैं, आप अंगूठा छाप के आप जानवर हैं, ऐसा भी नहीं सोचना है। आपके अंदर मतलब कुछ न कुछ आपके अंदर ज्ञान है। आप इलिटरेट भी हैं तो कुछ न कुछ ज्ञान आपके अंदर है। ऐसा नहीं समझना है कि हम अंगूठा छाप के इलिटरेट हैं तो हम जानवर हैं, ये सोचना गलत है। अगर आप इलिटरेट हैं, अंगूठा छाप है, आपको दस्तखत करने नहीं आता है, लेकिन कुछ न कुछ ज्ञान आपके पास जरूर है, तभी तो आप आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो आप जानवर नहीं हैं। अब देखिए, शिक्षा का मानव जीवन में काफी महत्व है, ये तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है। अभी मैं चर्चा किया था उसमें। शिक्षा मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाकर सांस्कृतिक धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के काबिल बनाती है। मानव अपना व्यक्तित्व जीवन सुखमय बनाता है, खुद का जीवन सुखमय बनाता है शिक्षा के माध्यम से, और सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। जो लोग अशिक्षित है, कोई समझदारी नहीं, अंदर से बिल्कुल मूर्ख, वो तो खुद का विकास नहीं कर सकता है, तो आपके समाज का क्या विकास करेगा, आपके राष्ट्र का क्या विकास कर सकता है। तो सीधी सी बात समझिए कि एक शिक्षित इंसान ही, एक ज्ञानी आदमी ही, ज्ञानी के बारे में पहले बता चुका हूं कि अगर कोई चीज का ज्ञान अगर अंदर में है तो उसको मूर्ख नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर ज्ञान है आपके पास, अगर आप शिक्षित हैं, तभी आप अपने समाज के विकास में अपना कुछ न कुछ योगदान दे सकते हैं। अगर समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं तो आप वो योगदान राष्ट्र के विकास में दे रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है कि राष्ट्र के विकास में, आपके कंट्री के डेवलपमेंट में आपका बहुत बड़ा योगदान है। कब? जब आप शिक्षित हैं, जब आप ज्ञानी हैं तब। अब शिक्षा समाज की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। मतलब मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि समाज की उन्नति करना है, समाज का डेवलपमेंट करना है, खुद का डेवलपमेंट करना है, अपने आस पड़ोस का डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, इसके साथ साथ देश का विकास करना है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकास करना है, तो आपको शिक्षित होना होगा। आप उसके बिना अपने ये देश तो क्या, अपने समाज का, अपने परिवार का विकास नहीं कर सकते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो अपने परिवार को छोड़िए, आप अंतर्राष्ट्रीय संभावना को विकास कर दे सकते हैं। आप पड़ोसी देश की मदद कर सकते हैं। आप कब? जब आप शिक्षित होंगे, जब आप ज्ञानी होंगे तब। तो हम इसके बाद चर्चा करते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा की परिभाषा अपने अपने हिसाब से दिए हैं, जिसके कुछ की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने अपने तरीका से शिक्षा का परिभाषा दिया है। तो मैं कुछ का चर्चा कर देता हूँ। तो पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो महोदय ने क्या कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस शिक्षण से है जो बालक के सद्गुण मतलब अच्छा गुण, सद्गुण की मूल प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त आदतों के निर्माण द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब कि प्लेटो महोदय ने ये कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस शिक्षण से है जो बालकों के सद्गुण की
मूल प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त आत्मों के निर्माण द्वारा प्रदान किया जाता है, प्लेटो के अनुसार। उसके बाद स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन होता है, वही क्या है? शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन ही शिक्षा है। ये किसने कहा? अरस्तु ने कहा। अरस्तु के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अरस्तु, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास, स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन ही शिक्षा है। ये अरस्तु महोदय ने कहा। उसके बाद मानव के आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। आपने पेस्टोलॉजी का नाम सुना होगा? पेस्टोलॉजी के हिसाब से, पेस्टोलॉजी के हिसाब से उनके अनुसार मानव के आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है, अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी। अब देखिए दूसरा परिभाषा, शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित प्रक्रिया है, एक प्लानिंग के तहत प्रक्रिया है। ये एक सुनियोजित, एक प्लानिंग किया हुआ, व्यूहरचना किया हुआ एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें एक व्यक्ति का विकास करने के लिए उस पर दूसरे व्यक्ति का मन, वाणी एवं कर्म के द्वारा प्रभाव पड़ता रहता है। फिर समझिए, शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित प्रक्रिया है, एक प्लानिंग के तहत प्रक्रिया है ये, जिसमें एक व्यक्ति का विकास करने के लिए, मतलब किसी व्यक्ति के विकास करने के लिए उस पर दूसरे व्यक्ति का मन, वाणी एवं कर्म के द्वारा प्रभाव पड़ता रहता है। ये किसने कहा? एडम्स, अकॉर्डिंग टू एडम्स, शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति का विकास, पर्सन कोई व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति का विकास करने के लिए उस पर दूसरे व्यक्ति का मन, वाणी एवं कर्म के द्वारा प्रभाव पड़ता है। यह है एडम्स, इनका कहना है। उसके बाद अब देखिए, कुछ भारतीय विद्वान के अनुसार, जैसे महात्मा गांधी ने क्या कहा था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर एवं आत्मा के सर्वोत्कृष्ट रूपों को प्रस्फुटित करते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, इनका क्या कहना था? सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, सर्वोच्च मतलब सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। ये कहना है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इसके अलावा और बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से शिक्षा को परिभाषित किया है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इससे कुछ और अर्थ हैं, जैसे शिक्षा का व्यापक अर्थ। अगर शिक्षा की परिभाषा हम दें, शिक्षा को समझें, एक विस्तृत रूप में समझें, तो शिक्षा क्या हो सकता है, उसका संकुचित अर्थ में क्या हो सकता है, सूचना के रूप में भी शिक्षा हो सकता है, शिक्षा शिक्षण के रूप में भी हो सकता है, और शिक्षा उपाधियों यानी डिग्री के रूप में भी हो सकता है, प्रशिक्षण के रूप में भी शिक्षा हो सकता है, अनुदेशन के रूप में भी शिक्षा हो सकता है, साक्षरता के रूप में भी शिक्षा हो सकता है, विज्ञान और कला के रूप में भी शिक्षा हो सकता है, द्विध्रुवीय और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में शिक्षा हो सकता है। तो शिक्षा के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है। तो हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं व्यापक और संकुचित अर्थ में। अब आप ये समझते हो कि व्यापक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है।
तो व्यापक अर्थ का मतलब ये होता है कि पिछले क्लास में मैं चर्चा किया था, जब बात सीखने की चल रही थी, ज्ञान अर्जन की बात चल रही थी, तो मैंने चर्चा किया था कि बालक में सीखने की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से ही शुरू होता है। जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तभी से कुछ ना कुछ सीखना शुरू करते हैं, तभी से कुछ कुछ जानना शुरू करते हैं। और एग्जाम्पल मैंने बताया था महाभारत का अभिमन्यु जो अपनी माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह में जाने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। तो होता क्या है कि जब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। ये व्यापक अर्थ की बात हम कर रहे हैं। और जब आप मतलब कब तक सीखते रहते हैं? मृत्यु पर्यंत, मतलब जब तक आपकी सांसें चलती हैं तब तक आप क्या होता है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चाहे आप अपने घर में सीख रहे हो, चाहे आप सड़क पर सीख रहे हो, चाहे आप विद्यालय में सीख रहे हो, चाहे जहाँ आप नौकरी करते हो वहाँ सीख रहे हो, आपका जो भी प्लेस हो, जहाँ भी है, कहीं भी अगर आप हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं। तो ये क्या होता है, इसका विस्तार हम आगे बताएंगे फिर। तो ये क्या होता है, शिक्षा का बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है ये कि आपने कुछ ना कुछ हमेशा सीखा, ठीक है। और संकुचित अर्थ में क्या होता है? नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, छोटे अर्थों में, संकुचित अर्थों में। इसमें क्या होता है कि आपकी शिक्षा आपके पाठ्यक्रम, आपके पाठचर्या पर आधारित रहती है। आपका एक एजेंसी होता है, वो एजेंसी शिक्षा प्रदान करने वाली एजेंसी स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका कोचिंग संस्थान हो सकता है। तो आप यहाँ से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं सिर्फ और सिर्फ आप अपने पाठ्यक्रमानुसार, आपको बोलने आता है कि नहीं आता है इससे मतलब नहीं, आपको चलने आता है कि नहीं आता है इससे मतलब नहीं है। सब अगर हम संकुचित अर्थ की बात करें, शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करते हैं, तो आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। आप किताब में कितने रख के कितना पास कर गया, कितनी डिग्री आपने हासिल की, आपने किस एजेंसी से क्या प्राप्त किया, आपको पूरी दुनिया का वर्ड मीनिंग याद है, बट आप अपने परिवार में कैसा व्यवहार करते हैं, अपने समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, अपने आस पड़ोस में अपने गुरुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो इस संकुचित अर्थ में इससे कोई मतलब नहीं है। बस संकुचित अर्थ में मतलब यह है कि आपने उपाधि प्राप्त की, आपने डिग्री प्राप्त की, आपका एक एजेंसी है जहां से आपने शिक्षा को ग्रहण किया, बस। तो यही था इसका संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। और इसका विस्तार से हम लोग फिर देखेंगे अगले क्लास में, फिर आगे चर्चा करेंगे कि शिक्षा शिक्षण के रूप में भी है, उपाधि के रूप में भी है, जिसकी चर्चा मैं अभी तुरंत किया हूँ। तो इसका विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।